कादिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये कहा गया था शफ़ी जान साहब की तरफ से कि पीपल्स पार्टी के लोग भी राब्ते कर रहे हैं हमसे, सीनियर रहनुमाओं ने राब्ते किए हैं और पीपल्स पार्टी की तारीख़ भी है। फ़िल वक्त बात करें अगर आपकी गवर्नमेंट की, तो गिलानी साहब से लेके जरदारी साहब तक तवील जेलें भी काट चुके हैं। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस पर पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है कि इस पर आप भी कुछ प्रेशराइज़ करेंगे गवर्नमेंट को, या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मामला है उसमें आपको इंटरवीन नहीं करना चाहिए? देखिए, ज़फ़र रहमान साहब अगर मुझे सुन रहे तो शुरू से मैं भी इस चीज़ की मुखालफत करता था कि जेल मैनुअल और आर्टिकल 10 है जो आइन में जरदारी साहब के दौर में शामिल हुआ, उसमें यही कहा गया है कि आप मुलजिम या इनके ऊपर जो भी जुर्म हो उनकी वकला से और उनके फैमिली मेम्बर से मुलाकात उसके करा सकते हैं और जो इसके इलाज ये सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन एक बात पे मुझे भी इख्तलाफ था कि जब इमरान खान साहब से कोई मिलते थे तो बाहर आके वो फिर जनरल मुजीब रहमान की वीडियो होती थी या कोई और अदारों के हवाले से होती थी, तो यकीनन ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता था और ये पॉइंट पे मैं ये कहता था कि ये नहीं होना चाहिए। आज तहरीक इंसाफ वाले खुल के कह रहे हैं कि नहीं जी, ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी, ऐसा कोई बयान होगा प्रेस के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक जजमेंट दी है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे जेल के हवाले से, तो वो भी तहरीक इंसाफ वाले मान रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये सारी चीजें मान रहे तो उसको मुलाकात करना या उनको बहनों को ले जाना, तो जाके उसका सूरत हाल देख ले या उनकी क्या कंडीशन है सेहत के हवाले से वो बताया जाए, तो मेरे ख्याल में इसको अर्ज नहीं है। और ये ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है और जेल मैनुअल और आर्टिकल 10A की भी वायलेशन है। तो मेरे हिसाब से जो ना, जब वो सारी गारंटी तहरीक इंसाफ वाले दे रहे हैं कि जो जो आपकी शर्तें हैं, बात नहीं करना है उसके, वो जाके बाहर आके ट्वीट नहीं करना है, तो वो तो खुद मान रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में मौका देना चाहिए, इसमें कोई अर्ज नहीं है। ठीक है, इससे पहले कि मैं हुज़ैफ़ा साहब की तरफ जाऊं, कादिर साहब, मैं चाह रहा हूं कि MQM की तरफ से जो फ्रेम किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को कि आप कराची के शहरियों को उनका हक़ देने से अवॉइड कर रहे हैं, इस पर आप रिस्पांस दे दें। इस पर कादिर मंदोखेल साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि MQM ने ये स्टांस जो लिया है, अब वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के बानी की तरफ से ये आइन बनता है, उसमें सूबों की जो लिमिट्स हैं उनको एक्सपैंड करने की शिकें डाली जाती हैं। तो आपने ख़ुद इस आइन को तश्कील दिया है ना, अगर तो आपको ये लगता है कि सिंध की किसी भी तौर की जो डिवीज़न होगी इंतज़ामी बुनियादों पे, जो पूरे मुल्क में होगी, सिर्फ सिंध में नहीं होगी, ये होनी ही नहीं चाहिए, तो ऐसा आइन में क्यों? नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो ये कह रहे हैं कि कौमी डायलॉग शुरू कर लिया जाए। तो पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हम बातचीत करने पर यकीन रखते हैं, तो अगर डायलॉग हो भी जाए और उसमें आप अपना मौक़िफ़ रख दें तो क्या बुराई है इसमें? देखिए, पहले जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो मुतफ़क़ा आइन 1973 का बना, या फिर 18वीं तरमीम के जरिए जो 9 महीने की डिबेट तमाम पार्टियां, जिसमें मेन पार्टी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी थी, और मुतफ़क़ा तौर पे 18वीं तरमीम जो बीच में जो डिक्टेटर्स ने उनको तोड़ मरोड़ करके उसको दोबारा बात किया, तो हम तो इस आइन के साथ खड़े हैं मेरे भाई। आइन का आर्टिकल 239 सब क्लास 4 ये कहता है कि जिस सूबे में मजीद सूबे बनाने हो वहां से आप 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास कराएं और फिर कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 अक्सरियत से आप उसकी तरमीम लाएं। और ये प्रोसेस ऑलरेडी पंजाब में करारदाद पास हो चुकी है, जनूबी पंजाब और बालपुर सूबे के लिए, और पुख्तनख्वा में अभी रिसेंटली कोई 1-2 महीने पहले ये करारदाद पास हुई और माजी में भी 2-3 मरतबा पास हो चुकी है कि हज़ारा सूबा बनाया जाए। बलूचिस्तान में ऐसा कोई करारदाद आई नहीं है, लेकिन अगर वहां भी आ जाए करारदाद तो उस करारदाद पास होने में मिनट भी नहीं लेंगे। उसकी वजह ये कि वहाँ पश्तून और बलोच अलग अलग उनके हल्के है के इलाके है और वो मुदाखलत नहीं करते और वो एक दूसरे से अभी तक तो रह रहे। अगर वो अलग होना चाहे तो एक किसी को भी एतराज नहीं है। यहाँ कराची में या सिंध में यहाँ थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है। उल्टा ये मैं कहूंगा कि बजाय करारदाद 2/3 मेजॉरिटी से सूबे के अंदर सूबे बनाना, उल्टा कई मरतबा 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास हो चुकी है कि यहाँ कोई सूबा नहीं बनेगा। तो मेरे भाई अब ये बताए कि मैं उस आइन के साथ खड़ा रहूं या इन 2 नंबरियों के साथ जो फॉर्म 47 के तहत है। डायलॉग होने से क्या एतराज है? मैं ये पूछ रहा हूँ, डायलॉग होने से क्या एतराज है? देखिए, जब एक आइन में क्लियर कट 239 सब क्लास 4 मौजूद है तो डायलॉग किस चीज की करेंगे? ठीक है, पॉइंट आ गया। डायलॉग किस चीज, मेरी गुजारिश सुन ले। जब आप सुन, अब मैं थोड़ा सा सख्त बात करूंगा
जब एमक्यूएम की या किसी और की इतनी औकात नहीं है कि सिंध में 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास कर ले, तो डायलॉग भी आ गए। तो सही, भाई अगर वो जो आइन में लिखा हुआ है ना, तो फिर उसको क्या करूंगा मैं? ठीक है, फिर बिल्कुल। ये जो कहते हैं कि रेफरेंडम हो जाए, भाई आपको जो आइन में लिखा गया है, जो आपने हवाला दिए भुट्टो साहब का या 18वीं तरमीम का, उसमें तो क्लियर कट यही लिखा हुआ है कानून, जो ये मेरे दो भाई जो खुद भी वकील है ये मुतफिक होंगे कि ये बात सही है। सही, अब जब आपकी औकात नहीं है इस 2/3 मेजॉरिटी में, एमक्यूएम की बात करूं 2/3 मेजॉरिटी से यहाँ करारदाद पर, तो आप कह रहे डायलॉग करो। तो भाई मेरी बात सुनो, डायलॉग जो पिछले 40 साल से आप वफाकी हुकूमत के हिस्सा हो, आज भी 2.5 साल से फॉर्म 47 के तहत आप वफाकी वज़रा बैठे हुए एक अस्पताल और एक कॉलेज के, आपने 2.5 साल मुस्तफा कमाल ने, मेयर और इनको और शहबाज शरीफ साहब कल का एक एन 242 एक जो है ना वो अस्पताल नहीं बना सका, एक स्कूल नहीं, एक रोड एक गली उसने जरूर स्टार्ट की है जिसकी लंबाई स्टेडियम हम 1.5 अरब की लागत से बना रहे, उसके सामने गली बना रहे और दिन में 75 उसकी टिकटॉक करते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ तो कराची आपको इतना अजीज है, यकीनन अजीज होना चाहिए सबको, जो लोग रहते हैं। आप 40 साल से वफाक में हो, 40 साल में आप मुझे बताओ कराची को दिया क्या, सिवाय खून खराबे का, सिवाय कत्ल गारत का, सिवाय ड्रिल मशीने का, सिवाय चाइना टेक्न के। अब आप जिस तालीम में खा रहे हो उसी में चेक कर रहे हो। कादिर साहब, अब मैं 2 कमेंट्स पे आपका रिस्पांस चाह रहा हूँ। पहला तो ये कि पीपल्स पार्टी की आपने पोजीशन वाजे की। कमर जमान कायरा साहब भी आपकी पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, कहते हैं कि नए सूबों की बहस शुरू होना अच्छी बात है, इख्तियारात की तकसीम का बहुत बड़ा मसला है, कोई भी पार्टी निचली सतह पर मैंडेट देने को तैयार नहीं है। तो अगर कोई भी पार्टी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल होगी। तसव्वुर हम ये करें कि पंजाब की लीडरशिप कहीं और खड़ी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसका भी जवाब दे दें, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी वहाँ जाके नाराज़ हो जहाँ से ये फैसले होने हैं, क्योंकि जिन्होंने करवाने हैं वो करवा लेंगे, इसीलिए ये सारी तनकीद हम पर आप ना करें। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस? देखिए, पहले न तो तर्जुमान कमर जमान कारा साहब है पीपल्स पार्टी का, न मैं हूँ, और मैं हमेशा पार्टी के अंदर भी उनसे इख्तलाफ रखता हूँ उनके बयानात का। ये बात मेरी पार्टी मेरी क़यादत को अच्छी तरह पता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी है, ज़्यादा मेरी बात करूँगा उसके ऊपर। दूसरी बात ये कि राना सनाउल्लाह साहब की बात को जो के ऊपर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैंने वो देखा था वो वीडियो, तो आप मुझे बताओ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का और मोहसिन नकवी साहब की बात में क्या फ़र्क है? दोनों ही अपनी काबीना को, अपनी हुकूमत को वो क्या समझ रहे हैं, मैं वो अल्फाज नहीं बयान करूंगा, वो दोनों क्या समझ रहे हैं। यानी राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और ये होगा। मेरे भाई, यहाँ जब मुल्क में डिक्टेटरशिप आई है, चाहे वो फील्ड मार्शल अयूब खान को, जनरल ज़ियाउल्ला को, जनरल मुशर्रफ को, तो वो 2/3 मेजॉरिटी से या काबीना से पास नहीं हुए है, वो आए। अगर आप उसी सिस्टम को प्रमोट कर रहे हो कि राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा, तो मैं ज़फ़र इमाम साहब उनकी पार्टी से कहूंगा कि ऐसे लोगों को जो कि अफरा तफरी फैला रहे, इसको तो पहली फुर्सत में बरतरफ कर दे, क्योंकि वैसे किसी काम के नहीं है। 2.5 साल ये वजारत सिर्फ इंजॉय करे और कुछ नहीं कर रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी डिसिप्लिन की जो है ना वो ख्याल वज़ीर आज़म साहब को रखना होगा अपनी वज़रा के बारे में, जो इस तरह बयानात दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ उसका क्या मतलब है कि राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा? तो मेरे भाई ये तो फिर कोई और इशारा करे ना, तो इसका मतलब भी ये हुकूमत, ये काबीना, ये सारी चीजें जो बेसूद है, ठीक है, मैं ज्यादा सख्त अल्फाज नहीं अदा करूं उसके, और से बेसूद है। तो ऐसी बात करके आप अपने आप को तो बेवकूफ बना सकते हो। आप अपने चंद पीएसबी के वर्करों को तो आप खुश कर सकते हो, न तो आप सिंध के आवाम को खुश करेंगे, न इनकम आपको मानने का तैयार नहीं है, न बाकी पाकिस्तान आपको मानने का तैयार नहीं है। आप 40 साल से जो मंजन बेच रहे थे, आपने कराची के आवाम को खून खराबा, लिसानियत, पंजाबियों को कतलना, पश्तूनों को कत्ल, सिंधियों को, बलोचों को, और फिर खुद अपनी माजरों को कत्ल और माजर में ख़त्म करने आया हूँ, मैं एमक्यूएम को दफनाने आया हूँ, मैं अल्ताफ हुसैन को ख़त्म करने, ये सारी वीडियो मौजूद है। और जिनका सरबराह है खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनके बारे में तो कहे तो रा के एजेंट है, ये तो पता नहीं कितना साल अमेरिका में था, ये तो रा के पासपोर्ट बने हुए। तो मैं ये समझ रहा हूँ जिस शख्स की अपनी क़यादत के बारे में, माजी में अल्ताफ हुसैन के बारे में, अब खालिद मकबूल के बारे में, तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को भी दोबारा कहूंगा कि ज्यादा बुरा नहीं बनना चाहिए इन शख्स की, क्योंकि इसका ये डिलीवर नहीं कर सकते, आवाम को कुछ दे नहीं सका। इसी तरह लोगों को लड़ा के या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 40 साल से आप वफाकी हुकूमतों का हिस्सा है, आपने कराची को क्या दिया है?
2.5 साल से ये वफाकी वजीर है, मैं कारकुन हूँ पीपल्स पार्टी का। आइए 2.5 साल मेरे साथ मुकाबला करे कि उसने कितना काम किया। मैंने कहा मैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे खुली कचहरी मुनक्कद करता हूं। कादर साहब सवाल तो वो कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि 18 साल में, वो पूछ रहे हैं 18 साल में, मेरा सवाल ले लें पहले फिर आप बात कर लेना। वो पूछ रहे हैं, हमारे लोग नजदीक भी दिखाते हैं। अच्छा, वो पूछ रहे हैं 18 साल में, जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब ने कहा 22,000 अरब रुपए सिंध को मिले हैं जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स ने रिसीव किए। एंड देन ही गोज ऑन टू से कि ये 22,000 अरब लेके आपने सिंध को दुनिया की बदतरीन जगह बना दिया। पहले तो इस मुस्तफा कमाल साहब से पूछे कि 22,000 अरब आपने जो गिनवा है, बाकी सूबों की भी तादाद बता दे, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि इनकी उर्दू जो है मेरे ख्याल में पठानों से ज्यादा कमजोर हो गई है। ये कहते हैं बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी की 18 साल हुकूमत है और 22,000 अरब कहा गए। तो 18 साल में 10 साल मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी हमारे साथ इत्यादी थी। ठीक। और टॉप की वजारतें, वजारत सेहत, वजारत बल्दियात, वजारत इंडस्ट्री, वजारत तालीम, ये सारे 14 साल मुसलसल एक शख्स डॉक्टर इशरतुल इबाद गवर्नर था, पिछला गवर्नर भी इनका था, और 3 मेयर मुस्तफा कमाल साहब की शक्ल में, वसीम अख्तर साहब की शक्ल में और फारूक सत्तार साहब की शक्ल में। तो जरा आप ये बता दो कि 18 साल में जो 22,000 अरब है, तो उसमें 10 साल तो आप भी खर्च किए, तो आप जरा हिसाब लो अपने 10 साल की, हम बाकी को दे देंगे। लेकिन फिर ये तो कि 22,000 अरब में तनख्वाहें नहीं होती है, इस 22,000 में कोई और खर्चे नहीं होते। ये सारे पीपल्स पार्टी ने जेब में डाला। आप 18 साल में 10 साल जो ना आप घर पे सोते रहे, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं लोग। आपकी ये जापानी उर्दू जो आप बोल रहे हैं, इसके ऊपर हंस रहे हैं जो आप बोल रहे हैं।